हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलिनेस कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये बृहत मुल्तंग के चैप्टर के अंतर्गत हम पहुंचे हैं मायामी, और वहां पे नए 4 रिक्रूट जो न्यूयॉर्क से लेकर गए थे कमाल कृष्ण महाराज, और उन्होंने बस पार्टी में सम्मिलित कराया, याद है? और उसमें उन्होंने भागवतम कक्षा दी, क्लास दिया, और उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हुए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अबाउट संकीर्तन, साधना, क्लैरिफाइंग डाउट्स, लोगों के संशयों का कैसे, ये आर्ग्यूमेंट्स का कैसे निराकरण करना है। हम आगे पढ़ना है। One morning, a devotee asked if he could go out on book distribution in his Indian style dhoti. एक भक्त ने पूछा कि क्या धोती पहन के हम पुस्तक वितरण करने जा सकते हैं, विद शेव्ड हेड, वो भी अपना मुंडन किया हुआ सर लेकर। I explained that we should adopt whatever principle was beneficial to expand our preaching work. तो मैंने कहा कि हमें प्रचार को बढ़ाने के लिए जो योग्य है वह तत्व स्वीकार करना चाहिए। If conditions were suitable, certainly we preferred the natural devotional attire. अगर परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल है तो हम हमारे स्वाभाविक वैष्णव परिधान पोशाक को पहन के जा सकते हैं वहां। But under the present circumstances, it was unlikely that dressing visibly as a Vaishnava would facilitate Sankirtan. अभी की परिस्थिति को देखकर अमेरिका की ऐसा नहीं लगता मुझे कि हम अगर ऐसे धोती कुर्ता पहन के जाएंगे संकीर्तन पुस्तक वितरण के लिए तो ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिलेगा। Srila Prabhupada had clarified this issue in discussing the propagation of Krishna consciousness. प्रभुपाद जी भी इस मुद्दे को विस्तृत संवाद कराते हैं इस बारे में कि कृष्ण भावना के प्रचार के लिए हमें क्या करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है। इन द चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 14.5 he writes, sometimes members of the International Society for Krishna Consciousness, especially in the Western countries, find it difficult to approach people to distribute books because people are unfamiliar with the traditional saffron robes of the devotees. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त जब पाश्चात्य जगत में पुस्तक वितरण इत्यादि के लिए बाहर जाते हैं तो लोगों को ये जो गेरुए वस्त्र हम धारण करते हैं, सैफरन रोब्स, इसके प्रति पहचान न होने के कारण, परिचय न होने के कारण वो उसको अच्छा प्रतिसाद नहीं देते। The devotees have therefore inquired whether they can wear European and American dress before the general public. भक्तों ने मुझसे पूछा है कि क्या हमें यूरोपियन अमेरिकन ड्रेस पहनने की अनुमति है जब हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक कोई प्रोग्राम करने या पुस्तक वितरण करने। From the instructions given to King Prataprudra by Sarvabhaum Bhattacharya, we can understand that we may change our dress in any way to facilitate our service. तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रतापरुद्र को जो सलाह दी है उसके अनुसार हमें सेवा के अनुरूप परिधान पोशाक कर लेना चाहिए। क्या था वो लीला, किसको पता है? हाँ, राजा प्रतापरुद्र राजा थे, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि एज अ सन्यासी मैं उनको कभी अपना दर्शन नहीं दूंगा। तो पॉलिटिशियन लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं। तो जो प्रतापरुद्र थे वो बहुत दुखी हो गए। उनके गुरुजी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको पूछे क्या करो, काउंसलर को पूछता है ना लोग, तो उन्होंने बोला तुम ऐसे करो, रथ यात्रा के बाद एक बहुत ही सामान्य वेश नागरिक का धारण करके, कोई ओडिशा का ऐसे ही सामान्य व्यक्ति जैसा, तुम महाप्रभु के चरण कमल दबाने का सेवा करो। जब वो थके होंगे,
कीर्तन करने के बाद। तो गुंडीचा मंदिर में जाके राजा प्रतापरुद्र ने बहुत ही ऐसे सरल वेश किसी का धारण किया, महाप्रभु के चरण दबाने का सेवा आरंभ किया। महाप्रभु और वो गाने लगे सुंदर सुंदर श्लोक, खास करके गोपी गीत इत्यादि, तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो सब। महाप्रभु इतने खुश हो गए, उन्होंने पूछा, अरे हु आर यू, तुम कौन हो भाई, इतनी कृपा बांट रहे हो मुझे, इतना आनंद दे रहे हो। तो वो बोल सकते थे, मैं राजा प्रतापरुद्र हूँ, पूरे उड़ीसा और बंगाल और थोड़ा बहुत तेलंगाना, उधर भी मेरा राज्य है ऐसे बोल सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके दासों के दासों का दास हूं, ये मेरा पहचान है। और महाप्रभु हालांकि हृदय में सबके बैठे हैं, सब जानते हैं कि कौन किसको किस वेश में आया है उनके सामने, लेकिन वो उस दिन प्रतापरुद्र महाराज को अपनी कृपा दे दी, क्योंकि राजा बहुत विनम्रता से, बहुत सेवा भावना से आया था उनके पास। तो इस प्रकार राजा को कृपा मिल गई चैतन्य महाप्रभु की। तो ये जो कथा है उसमें वो जो ड्रेस चेंज किया ना उन्होंने, राजा का वेश बदल के सामान्य वेश धारण किया, तो प्रभुपा जी वहां लिखते हैं कि सेवा के अनुरूप आप वेश बदल सकते हैं, जरूरत पड़े। When our members change their dress to meet the public or to introduce our books, they are not breaking the devotional principles. जब लोग जन सामान्य के सामने प्रस्तुत होते समय या हमारे पुस्तकों को उनके सामने देते समय भेष बदलते हैं, यानी वैष्णव अटायर नहीं पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं या जो भी वहां का कस्टम है वहां उस जगह वो पहनते हैं, तो उससे हमारे भक्ति के तत्व टूटते नहीं, वो बने रहते हैं, वो प्रिंसिपल तोड़ नहीं रहे वो लोग। द रियल प्रिंसिपल इज टू स्प्रेड दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। मुख्य तत्व है कि कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार हो। एंड इफ वन हैज टू चेंज इनटू रेगुलर वेस्टर्न ड्रेस फॉर दिस पर्पस, देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन। इसीलिए अगर जरूरत पड़े तो वेस्टर्न ड्रेस पहनना पड़े तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था इस्कॉन में, अभी इतना नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी ये टॉपिक निकलता है कि क्या हमें ये जो धोती और कुर्ता है यही वेश हमेशा धारण करना चाहिए सब जगह पर, या फिर हमारे भक्तगण जो है वो स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार, उनका जॉब जिस प्रकार का है, सेवा, उसके अनुसार उस परिधान को पहन सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? या आप माइंस में काम कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? अगर आप खेती में काम कर रहे हैं, आप कैसे पहनेंगे? आप मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, उनका अपना अपना ड्रेस होता है, कोड, क्योंकि वो फैसिलिटेट करता है उस चीज को करने के लिए। ऑफ कोर्स धोती कुर्ता बहुत वर्साटाइल है बहुत सारे ऑकेजन्स में चल जाता है वो, लेकिन कभी कभी वो योग्य नहीं होता। तो इसलिए हमें ऐसे फैनेटिक नहीं बनना है कि मैं सिर्फ धोती कुर्ता पहन। अगर जरूरत पड़े तो जो वस्त्र परिधान करने की जरूरत है उसको कर लेना चाहिए। Richard, our Christian adherent from Ann Arbor, had doubts about the authority of the Vedas. अभी दूसरा प्रश्न उठाया गया। एन आर्बर से आया हुआ रिचर्ड, वो क्रिश्चियन था, उसने पूछा वेदों का अधिकृतता के बारे में, कैसे पता ये वेद सब सही है? What was our proof that the Vedas were actually the word of God? क्या प्रमाण है कि वेद भगवान की वाणी है? He had been haunted by the thought that by practicing Krishna consciousness, he was betraying his trust in Jesus. उसको ये विचार में पछाड़ लिया था कि अगर मैं कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहा हूं तो मैं जीसस के साथ प्रताड़ना कर रहा हूं, उनका लॉयल फॉलोअर नहीं बन रहा मैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन है ना पहले, मैं जीसस को ठहरा हूं भक्ति स्वीकार करके, ऐसे उनको लग रहा था। This fear had not manifested until he began going daily on book distribution
और ये डर तब तक नहीं लग रहा था उनको जब तक वो रोज पुस्तक वितरण करने जाने नहीं लगे थे। एंड हिज डाउट सीम टू स्पेसिफिकली अट्रैक्ट आर्ग्यूमेंटेटिव क्रिश्चियंस। और इसके मन में संशय चल रहे थे, तो उसके सामने भी ऐसे ही प्रतिवाद करने वाले क्रिश्चियन लोग आ जाते थे। क्या कर रहे हो तुम, क्रिश्चियन हो क्या, ऐसे काम कर रहे हो, जीसस के साथ चीटिंग कर रहे हो, ऐसा उसको बोल देते थे। एंड दे वर ट्राइंग टू कन्विंस हिम, वो क्रिश्चियंस जो थे उनका देयर ओनली पर्पस वाज टू कन्विंस हिम दैट ही वाज बीइंग ल्यूर्ड बाय द डेविल। तुमको शैतान ने कब्जे में ले लिया, अपने माया में फंस गए हो तुम, उनके लैंग्वेज में। ये तुम हरे कृष्णा कर रहे हो, सही नहीं है। Gradually, the flaw in Richard's faith widened into a crack and finally into a gulf of misunderstanding. बहुत सुंदर वाक्य रचना है वो क्या किए, उनके विश्वास में जो छोटी क्या दोष था, फ्लॉ, वो दोष का क्या बन गया, क्रैक, एक दरार हो गई। और वो दरार एक गल्फ, गल्फ क्या होता है, इधर पर्वत है, इधर पर्वत है, बीच में खाई, समुद्र है, उसको गल्फ बोलते हैं। गल्फ कंट्रीज को गल्फ ही बोलते हैं। तो इधर जमीन है, इधर जमीन है, बीच में समुद्र है, दो साइड। तो इतना क्रैक बढ़ गया वो कि वो गल्फ बन गया वो बड़ा हो गया वो, और वो कृष्ण भावना से दूर जाने की सोचने लगा। Patiently I explained that the Vedas are the oldest written record known to man. बड़ा धीर धारण करते हुए धीरज से मैंने उत्तर दिया, मनुष्य समाज के इतिहास में वेद ये सबसे पुरातन लिखित ग्रंथ है। जाके ढूंढ के आओ पूरे पृथ्वी पे, इससे ओल्डर कुछ मिलता है क्या लिखा हुआ। Their language, Sanskrit, is the mother of all languages. जिस भाषा का प्रयोग वेद करते हैं, संस्कृत भाषा, और सारे अन्य भाषाओं की जननी है। हम कहते हैं ना कि मराठी आमची आई है, हिंदी आमची मावशी आहे, और संस्कृत आमची आजी आहे, दादी, एंड इंग्लिश दासी आहे। तो वो आजी के कारण सब लोग आए हो हमारे घर आजू बाजू तो दे आर द फाइनल वर्ड इन थियस्टिक साइंस। अगर तुमको भगवत ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान समझना है तो ये चरम कृति है वेद, इससे ही सबसे परफेक्ट तुमको प्राप्त हो सकता है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। द पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स इन रिलीजियस स्टडी, ये धर्म अध्ययन करना है किसी को तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मतलब पहले किंडरगार्टन कर लो, फिर 10th 12th पास कर लो, फिर डिग्री कर लो, डिग्री के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी जब चालू होगा तो वो लेवल का स्टडी है वेद, ऐसा मैंने उसको कहा। The Vedas deal extensively with our aspect, with every aspect about God. वेदों का ऐसा कोई अंग नहीं है भगवान से संबंधित जिसके बारे में वेद बात नहीं करते। His form, his kingdom, his activities, his creation, the method by which to approach him, भगवान का रूप, उनके धाम, उनका कार्य, उनके सृष्टि रचना और किस मार्ग से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ वेद बताते हैं। The Vedas are like an encyclopedia of spiritual wisdom compared to the brief dictionary-like summarizations and parables of the Bible. तो दो प्रकार का लैंग्वेज रिलेटेड स्टडी हो सकता है। एक होता है डिक्शनरी, उसमें क्या मिलता है, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे डेफिनेशंस, छोटे डिक्शनरी वर्ड्स। दूसरा होता है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, विश्वकोश। उसमें किसी भी विषय के बारे में, किसी भी परिस्थिति, जगह, व्यक्ति, कोई कुछ भी तुमको जानना है, सब कुछ एक जगह मिल जाता है। तो डिक्शनरी की तुलना में विश्वकोश कैसा है, वैसा ही बाइबल की तुलना में वेद है, ऐसा मैंने उसे समझाया। Yet there was no contradictions between the two, और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं था।
ऐसा नहीं कि बाइबल कुछ अलग बोल रहा है, वेद कुछ अलग बोल रहा है, दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं. If there were any limitations on the knowledge presented in the Bible, it was simply due to the time and circumstances under which Jesus had to preach. अगर कभी लगता भी है हमें जो बाइबल में दिया हुआ तत्व है उसमें कुछ मर्यादा है, लिमिटेशंस या कॉन्ट्राडिक्शंस है, विरोध, वेदों के उक्तियों से विरोध हो रहा है उस बात का, तो उसका कारण इतना ही है कि जिस परिस्थिति में, जिस काल में, जिन लोगों के सामने जीसस अपनी बात रख रहे थे, उनका समझावट का स्तर या उनका परिस्थिति के अनुरूप उनको बोलना पड़ा. He wanted to explain so much more. जीसस की इच्छा थी कि मैं और कुछ बताऊं भगवान के बारे में इत्यादि. But the people he was instructing were not yet ready to hear. लेकिन जिनको वो उपदेश दे रहे हैं वो लोग सुनने के लिए अभी तैयार नहीं थे, उच्च शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे. Why do we have to take Lord's name in vain? I always repeating it. ये भगवान का नाम बार बार तुम लोग ऐसे बार बार लेने से क्या होने वाला? Richard challenged. वो Richard ने मेरे को चुनौती दी. Every scripture in the world I explained accepted the Lord's name as holy. कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ो दुनिया का, उसमें भगवान के नाम को सर्वतोपरि माना गया है, वो पवित्र है. मधुरम अग्रेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम. किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ो ये प्रिंसिपल मिलेगा. All the religions of the world recommended that His name be glorified. सारे धर्म कहते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, उनके महिमा गान हमें करना चाहिए. There were numerous passages in the Bible to this effect. खुद बाइबल ऐसे कहता है, Oh my Lord, Thou art in heaven, hallowed be Thy name. And we could see how uplifted our own lives had become simply through chanting Hare Krishna mantra. और तुम भले न परिचय खुद के जीवन को देखो, जब से तुमने हरे कृष्ण मंत्र लेना शुरू किया है तुम्हारा जीवन कैसा बदल गया. पहले तुम कैसे रहते थे और अभी कैसे रहते, फर्क पड़ा ही नहीं. हरे कृष्ण मंत्र में शक्ति है कि नहीं? Any reflections? ऐसा नहीं कहा गया है. ये कह रहे कि वेद और अन्य धर्म ग्रंथ में कोई भेद नहीं है. यहाँ कह रहे हैं कि जो इसेंस है, जो 8 तत्व है, उनके बारे में भेद नहीं है, लेकिन जो कंटेंट का डेप्थ एंड एक्सपांशन, कितने विस्तार से और कितने गहराई से किसी चीज को बताएंगे, बहुत भेद है. तो भगवान है, भगवान का नाम लेना सर्वतोपरि आध्यात्मिक कार्य है. पाप करना छोड़ दो, भगवान के नियम पालन करना शुरू करो, अपने कार्य को, अपने सारे भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाओ. अन्य जीवों का द्वेष मत करो, हिंसा मत करो, अनादर मत करो. भक्ति के द्वारा ही, प्योर डिवोशन के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. और ये जीवन जो है हमारा, यहाँ भौतिक अस्तित्व, ये हमारा वास्तविक अस्तित्व नहीं है. हमारा घर आध्यात्मिक धाम में है, भगवान के घर में हम रहते हैं. ये ऐसे कुछ तत्व हैं जो सारे धर्म ग्रंथों में मिलेंगे, है कि नहीं? लेकिन कुछ तत्व है जो नहीं मिलेंगे. तो ऐसे भेद है, भेद नहीं भी. Except we should not ask him challenging spirit. वो पार्ट छोड़ के बाकी सब सही है. प्रणिपात परिप्रश्न, पहले दंडवत, उसके बाद प्रश्न, और उस प्रश्न के बाद सेवा. वो शुल्क देना होता है. ऐसा नहीं कि तुम फ्री में लेके जा सकते हो ज्ञान. जिससे ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, तुम उसके आदेशानुसार सेवा नहीं करोगे तो ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतरता ही नहीं.
इससे सीधा रहता है खोपड़ी में, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो प्रणिपात विनम्रता से प्रश्न पूछना, परिप्रश्न अच्छे प्रश्न पूछना, रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड सेव। हाँ, संस्कृत हमारे सारे लैंग्वेजेस की माँ है, कभी अलग टाइम पे उसको प्रूव करेंगे। वेदास आर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, अर्थात Vedas are the oldest literature available on any substance, any subject in the world. अगर हम टीचिंग करेंगे तो लोग बोलते हैं देखो ब्राह्मण साइंस तो फॉलो नहीं करते। और कुछ हो गया ऊपर। बाइबल और भगवद गीता में कोई भी विरोधाभास नहीं है, और जो बाइबल में कुछ लिमिटेशन हो गए तो फिर वो जीसस क्राइस्ट को और भी बहुत कुछ बताना था। अगर वो चैलेंज करते हैं आपको क्रिश्चियंस, वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो बाइबल में लिमिटेशन है, तो क्या बोल रहे हो? क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है ना कि कुछ नियम उल्लंघन हो भी जाते हैं वो बाइबल के। दो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है इस कनेक्शन में। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, I have got so much to tell you, but you have no strength to bear it now. मगर ताकत नहीं है इसको धारण करने, मेरे पास जो कुछ बताने के लिए मैं आया हूँ। इसके विपरीत भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम तेहम सवित ज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। मैं तुम्हें थियोरेटिकल और एक्सपीरियंशियल दोनों नॉलेज प्रदान कर रहा हूँ, जिसको जानने के बाद जानने योग्य कुछ बचता ही नहीं है। तो दो स्टेटमेंट्स में फर्क है कि नहीं? जो फाउंडर्स है वही बोल रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं उसके बारे में, तो ये बोलने आना चाहिए। प्रूफ क्या है जो बोल रहे हो? हाँ, तो इसलिए सेवा के लिए पेश बदलना का अर्थ क्या है? जब हम वेसल वॉशिंग के लिए जा रहे हैं तो उल्टा उतार देना चाहिए बेयर बॉडी, और धोती अगर पहनी है उसके ऊपर एक गमछा लगा देना चाहिए ऊपर से, और फिर वेसल वॉशिंग करनी है। कपड़े हमेशा साफ सुथरे रहेंगे, दाग धब्बे नहीं आएंगे। तो योग्य ड्रेस बहुत जरूरी है। लोग कुछ भी करते हैं, अजीब तरीके की ड्रेस पहन के कार्य शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करने लगते हैं, मन में डाउट आएगा, जब हम बाहर जाके कृषि करते तब तो और तो उसको अनिष्ठित भजन क्रिया कहते हैं। अनिष्ठित भजन क्रिया मतलब जिसमें भजन की जो हमारी साधना की जो विधि चल रही है वो स्थिर नहीं है, उसमें फुल फेथ नहीं आया अभी तक। और उसका एक सिम्टम है कि बहुत सारे संशय आते हैं, बहुत डाउट करता है व्यक्ति हर चीज को। स्वामी गोपीनाथ जी को पता है, इतने सारे अजीब अजीब प्रश्न आते हैं, सही में भगवान है क्या? उधर से चलो रहा हूँ, सही में क्या ये सब क्या बोल रहे हो? तो इसलिए डाउट्स आर लाइक डीमंस, असुरों जैसे हमारे कृष्ण भक्ति को चौपट करने के लिए आते हैं। और जब हम जाके वैष्णव का आश्रय लेते हैं, उनके सामने अपने मन को प्रकट कर दें, वही हम आख्याति गच्छति, तो वो मर जाते हैं तुरंत। When in doubt, check it out. मन में नहीं रखने, पूछ देने का प्रश्न। मैंने कभी कभी ऐसे टफ प्रश्न पूछे हैं मेरे सुपीरियर्स को, जनरली कोई
तैयारी नहीं करेगा ऐसा प्रश्न पूछने का, फिर पूछ लो जो चल रहा है। और कोई? जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत आएंगे, कारण बहुत आएंगे, पर उसके लिए उतना जल्दी तुम्हें करना नहीं। तो कारण बहुत मिल सकते हैं कृष्ण भावना को क्यों नहीं पालन करना है उसके, लेकिन हमें खुद को पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे करना है कि नहीं। वो संशय का निराकरण तो हम कर ही देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इंटरनली तुम्हारा माइंड किसमें अटका हुआ है, तुम कन्विंस्ड हो कि नहीं हो? एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, उसमें वो एक स्टेटमेंट बोल दिया उन्होंने कि इन 18 days प्रभुपाद से कृष्णा gave the entire planet Earth to Pandavas to rule। कितने सालों से वो पंगा चल रहा था, झगड़ा संघर्ष कौरव पांडवों का कि कौन रूल करेगा, और कृष्ण ने 18 दिनों में निर्णय पलट के धर्मराज युधिष्ठिर को पृथ्वी का राज्य सौंप दिया 18 दिन में। तो प्रभुपाद जी ने कहा सिमिलरली कृष्णा कैन ऑल्सो डू द सेम विद ऑल ऑफ अस। इन 18 days he can give us the whole planet to rule। भक्तों को दे सकते हैं चाहे तो सब भक्तों को ले जाए हरि बोल। फिर प्रभुपाद जी गंभीर होकर बोले बट द क्वेश्चन इज आर यू कन्विंस्ड लाइक अर्जुना? क्या तुमको दृढ़ विश्वास है? तो और एक और लाइन बोले हो कि आर यू रियली कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? और फिर हर एक की आंखों में आंख डाल के देखे प्रभुपाद जो बैठे हुए लोग। प्रभुपाद परमात्मा के संपर्क में ना, उनके सामने कैसे झूठ बोलेगा? तो सब भक्त लोग अपनी आंखें नीचे झुका रहे थे जब वो प्रश्न पूछा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि that's why it is taking time। ये सब होने के लिए टाइम लग रहा है, उसका कारण यही है कि हम लोग का शुद्धता या पवित्रता या इच्छा तीव्र नहीं है, विश्वास दृढ़ नहीं है। भगवान कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद के बुक कितने अच्छे से पढ़े हैं कि वो जो प्रश्न पूछा जाता है तो कौन से श्लोक के कौन से तात्पर्य में कौन सा लाइन बोले वो भी उनको मालूम है, तो सही उसको देते हैं उत्तर के रूप में। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत।